सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के प्रारंभिक 467 नामों का भाष्य देख चुके थे। अब क्रमशः आगे के 7 नाम 468 से 474 इनका भाष्य देखते हैं। तो पाठ कर लेते हैं 468 से 474वें नाम तक का। तो इन 7 नामों का पाठ है। वज्रेश्वरी वामदेवी वयोवस्था विवर्जिता सिद्धेश्वरी सिद्धविद्या सिद्धमाता यशस्विनी। तो यह 7 नाम अब हमें प्राप्त हैं। तो इसमें वज्रेश्वरी नाम का भाष्य देखते हैं। तो 468वां नाम वज्रेश्वरी, इसका सामान्य अर्थ वज्रेश्वरी नित्या के नाम के आधार पर ही निकालते हैं। माने जो षष्ठी तिथि की नित्या हैं महावज्रेश्वरी, चूंकि वह भगवती की ही अभिव्यक्ति हैं, माने सभी नित्याएं ही भगवती की अभिव्यक्ति हैं। उस दृष्टि से जो महावज्रेश्वरी हैं या वज्रेश्वरी हैं, वह ही भगवती ललिता का प्रारूप होने के नाते भगवती ललिता की अपर संज्ञा वज्रेश्वरी ही कही गई है। जालंधर पीठ की जो अधिष्ठात्री भगवती हैं, उनका नाम भी वज्रेश्वरी ही है। अब इस दृष्टि से भाष्यकार जी भाष्य करेंगे। फिर आगे कहेंगे जो श्रीपुर है, जहाँ भगवती का निवास है, उस श्रीपुर की 12वीं और 11वीं जो प्राचीर है, उसके मध्य में बज्रा नामक नदी है। उस बज्रा नामक नदी के तट पर भगवती वज्रेश्वरी निवास करती हैं। इस दृष्टि से अब वह भाष्य करेंगे और यह जो वज्रेश्वरी भगवती की यहाँ पर चर्चा की जाएगी, जिस जिस रूप में भी, वह सभी भगवती ललिता से अभिन्न है। इस दृष्टि से भगवती ललिता का नाम वज्रेश्वरी कहा गया है। अब ऐसा यह भाष्यकार जी ख्यापित करने जा रहे हैं। भाष्यकार जी कहते हैं षष्ठी तिथि नित्या जालंधर पीठाधिष्ठात्री वज्रेश्वरी। जो षष्ठी तिथि की नित्या हैं वह वज्रेश्वरी हैं, और जालंधर पीठ की जो अधिष्ठात्री भगवती हैं वह भी वज्रेश्वरी ही हैं। और यह जो वज्रेश्वरी भगवती हैं, यह भगवती ललिता से अभिन्न होने के नाते भगवती ललिता भी वज्रेश्वरी नाम से कही गई है। अब आगे कहते हैं अथवा, अब अन्य प्रकार से भाष्य कर रहे हैं वज्रेश्वरी नाम का। श्रीपुरस्य 12 प्राकारो वज्रमणिमयः। जो श्रीपुर है, जहाँ भगवती का निवास है, उसकी 12वीं प्राचीर, 12वां प्राकार, 12वां प्रस्तर जो है वह वज्रमणिमय है, माने वह हीरों से बना हुआ है। तस्य 11 मध्य, 12वें और 11वें प्रस्तर के मध्य वज्राख्या नदी, वज्रा नामक नदी है, तद अधिपति ही। और उस नदी की जो अधिपति हैं, जो उस नदी की अधिष्ठात्री हैं, वह भगवती वज्रेश्वरी कही गई हैं। उक्तंच दुर्वाससा, दुर्वासा जी ने कहा है, तत्र सदा प्रवहन्ति तटनी वज्रा विधा चिरम जियात् चटुलोर मृजाल नृत्यत कलहम से कुल कलक पुणित पुष्टा
रोधसी तस्य रुचिरे वज्रेशी जयति वज्रभूषाढ्या वज्र प्रदान तोषित वज्री मुख त्रिदश विनुत चरित्रा। ये कह रहे हैं कि श्रीपुर में जहाँ वज्रा नामक नदी बहती है, वह वज्रा नामक नदी हंसों की कल कल ध्वनि से, हंसों की मधुर ध्वनि से गुंजायमान है। उसके तट पर भगवती वज्रेश्वरी वज्रमणियों से बने हुए आभूषणों से अलंकृत होकर के विराजमान हैं। देवता इंद्र आदि उनकी स्तुति करते हैं और उन्होंने इंद्र को वज्र भी प्रदान किया और इंद्र उनसे संतुष्ट होकर अपने स्वर्ग को गए। इस दृष्टि से कह रहे हैं। और उनके जो रत्न हैं, उन रत्नों को, उनके आभूषणों को इंद्र आदि जो देवता हैं वह भी लुब्धक दृष्टि से देखते हैं, उनको प्राप्त करने की लालसा रखते हैं। ऐसा अब ये इंद्र की जो कथा है कि इंद्र को भगवती ने वज्र प्रदान किया, यह ब्रह्मांड पुराण के आधार पर भाष्यकार जी प्रमाणित करेंगे। कहेंगे इंद्राय वज्रोपि देव्येव दत्तः, कि इंद्र को जो वज्र है वह भगवती ने ही प्रदान किया। तदुक्तम ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड पुराण में ऐसा कहा गया है। शक्रस्य जले तपः प्रकृतः, कि इंद्र ने जल के अंदर तप किया। उस प्रसंग में कहा गया है तज्जलादुत्थिता देवी वज्रम दत्त्वा वलद्विषे पुनरंतर दधेसोपि कृतार्थः स्वर्गम एवान, कि भगवती ने इंद्र की जल तपस्या से प्रसन्न होकर के उसको वज्र प्रदान किया और वज्र को प्राप्त करके इंद्र संतुष्ट होकर अपने धाम स्वर्ग को चले गए। तो इस दृष्टि से इंद्र को वज्र प्रदान करने वाली जो भगवती थी वह वज्रेश्वरी कहलाई और वह भगवती ललिता से अभिन्न थी। जो वज्राख्या नामक नदी में भगवती वज्रेश्वरी स्थापित हैं या निवास करती हैं, वह भी भगवती ललिता से अभिन्न हैं। जो जालंधर पीठ की अधिष्ठात्री भगवती वज्रेश्वरी हैं, वह भी भगवती ललिता से अभिन्न हैं। जो षष्ठी तिथि की नित्या भगवती वज्रेश्वरी हैं, वह भी भगवती ललिता से अभिन्न हैं। इस नाते भगवती ललिता ही भिन्न भिन्न रूपों में वज्रेश्वरी नाम से कही गई हैं और उनका ऐक्य भगवती ललिता के साथ होने के नाते भगवती ललिता भी वज्रेश्वरी नाम से ही अभिहित हैं। ऐसा कहने का भाष्यकार जी का भाव है। तो अब हमें 469वां नाम प्राप्त है या 469वां नाम प्राप्त है वामदेवी। तो वामदेवी का भाष्य करते हैं, बड़ा सुंदर भाष्य भाष्यकार प्रस्तुत करते हैं। जो वामदेव की संगनी हैं, वामदेव की पट्ट महिषी हैं, वामदेव की जो अर्धांगिनी है वह भगवती वाम देवी कही गई है। कहते हैं वामो वननीयो देवो वामदेवः, माने वाम से लिया उन्होंने वननीय, जो वंदनीय हैं देव वो है वामदेव। तो पहले वामदेव नाम का भाष्य करेंगे, तदंतर वामदेवी नाम के विषय में कहेंगे। कहते हैं तम देवा अब्रुवन्नयम वै नः सर्वेषां वाम इति तस्मात् वामदेव इत्येत ऐतरेय श्रुतेः। ऐतरेय की श्रुति है, क्या है? देवों ने उन्हें संबोधित किया, वे हमारे पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, इसलिए वह वामदेव हैं। तो इस श्रुति के आधार पर भगवान कामेश्वर, भगवान परम शिव ही वामदेव नाम से अभिहित हैं। वामेन भागेन दिव्यतीत्यर्धनारीश्वरो वा वामदेवः। अब कह रहे हैं जो बाईं ओर से दैदीप्यमान है वह वामदेव हैं, जो कि अर्धनारीश्वर, आधा शिव आधा पार्वती का स्वरूप है, जिनका इस दृष्टि से वामेन भागेन, वाम भाग में दिव्यतीति जो दैदीप्यमान है, जिनके बाएं भाग में शक्ति विराजित हैं, ऐसा भाव है। अब यह
भगवान शिव का जो उत्तर मुख है उसको केंद्र में करके, उसको लक्ष्य करके वामदेव इस दृष्टि से कह रहे हैं, कुमकुमक्षोद संकाशम वामाख्यम वनवेशधृत वक्रम उत्तरमीशस्य प्रतिष्ठायम प्रतिष्ठितम। कि शिव पुराण में कहा गया है जो वामदेव हैं वह भगवान का जो उत्तर मुख है वह वामदेव कहा गया है। इस दृष्टि से इन्होंने कहा सदाशिव व्यूह अंतर्गते मूर्ति विशेषोपि वामदेवस्य तस्येयं वामा सुंदरिश्च सा देवी। इस दृष्टि से कह रहे हैं कि सदाशिव व्यूह के अंतर्गत वर्णित उनके 5 स्वरूप हैं। सुंदर आकृति, कुमकुम के समान रक्त वर्ण जो है उत्तरी मुख का भगवान शिव का, क्योंकि इन्होंने कहा ना कुमकुमक्षोद संकाशम वामाख्यम वनवेशधृत वक्त्रम उत्तरमीशस्य प्रतिष्ठायम प्रतिष्ठितम। तो उस दृष्टि से कह रहे हैं सुंदर आकृति, कुमकुम के समान रक्तवर्ण, परम शिव का उत्तरी मुख वाम कहलाता है, इसमें कोई विवाद नहीं है। और उन वामदेव की जो पत्नी है सदाशिव व्यूह अंतर्गतो मूर्ति विशेषोपि वामदेवः तस्य येयं वामा सुंदरीश्च सा देवी वा। तो इस दृष्टि से इन्होंने भाष्य कर दिया कि वामदेव की जो अर्धांगनी है, उनकी जो स्त्री है, उनकी जो संगनी है, उनकी जो पट्ट महिषी है, उनकी जो शक्ति है वह वामदेवी कही गई है। और वह वामदेवी अन्य कोई नहीं भगवती ललिता ही है, ऐसा। अब आगे कहते हैं वामाचार में जो रत लोग हैं, जो वामाचार के मार्ग का अनुसरण करके भगवती की सपर्या अर्चना आराधना वरिवस्या करते हैं, उनके आधार पर अब नाम को कहते हैं भाष्यकार वामा नाम कर्म फला नाम व दिव्य अधिष्ठान देवता। अच्छा, ये कह रहे हैं पहले कि वाम कहते हैं कर्म फलों को, जो कर्मों का फल देती हैं वह भगवती वाम देवी कही गई है। अब कहते हैं वामाचारे रता वामा, जो वामाचार में रत हैं वह लोग वाम कहलाते हैं, वामः ऐसा उनकी संज्ञा है। पूजकोपि भवेद वामः स्तन मार्गे सततम रत इति कालिका पुराण वचनात्। कि जो साधक सदैव इस मार्ग पर चलते हैं, माने वाम मार्ग पर चलते हैं, उन्हें वाम कहते हैं, माने वाम मार्ग पर चलने वाले भी वाम ही कहलाते हैं। और उनकी जो देवी है वो देवी वाम देवी कही गई है, तेषाम देवी थी, ऐसा माने वामा नाम देवी थी वाम देवी, ऐसा यहाँ पर इन्होंने निर्वचन किया है। अब कहते हैं उक्तंच देवी पुराणे, देवी पुराण में इस विषय में कहा है वामम विरुद्ध रूपम तु विपरीतम तु गीयते वामेन सुखदा देवी वाम देवी ततः स्मृता। माने वाम कहते हैं विपरीत मार्ग को, और इस मार्ग पर चलने वालों को आनंद प्रदान करने वाली जो भगवती हैं वह वाम देवी कही गई है, ऐसा। अब आगे हमें 470वां नाम प्राप्त है वयोवस्था विवर्जिता। तो वयोवस्था विवर्जिता कहने का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि जो शाश्वत सत्ता है उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं आता। जो नित्य सत्ता है, जो सत्य सत्ता है, उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आता, वह सदैव निर्विकार है। उस दृष्टि से कह रहे हैं यहाँ वयोवस्था विवर्जिता नाम इसी चीज को कहेगा कि भगवती सभी विकारों से रहित हैं शाश्वत होने के नाते। तो ये कह रहे हैं वाल्य पौगंड केशोर आदि वयो विशेषाणाम अवस्था भी विवर्जिता सदातनत्वात्। तो ये कह रहे हैं जिनमें बाल्य अवस्था, पौगंड अवस्था, किशोर अवस्था आदि ये नहीं व्यापती,
इन सभी अवस्थाओं से जो विवर्जित हैं, शाश्वत होने के नाते उन भगवती का नाम वयोवस्था विवर्जिता कहा गया है। तो यह 470वें नाम का एक पंक्ति में भाष्य इस प्रकार भाष्यकार जी ने प्रस्तुत किया है। अब हमें नाम प्राप्त है सिद्धेश्वरी। सिद्धेश्वरी माने जो सिद्धों की ईश्वरी हैं। किस प्रकार के सिद्ध, किनको सिद्ध यहाँ कह करके संबोधित किया है भाष्यकार जी ने, वह बोलते हैं गोरक्ष प्रमुखा नाम सिद्धा नाम ईश्वरी स्वामिनी एतन नाम नेव काश्याम प्रसिद्धा। तो दो दृष्टि से कह दिया एक पंक्ति में ही कि जो गौरक्ष आदि सिद्धों की ईश्वरी हैं, स्वामिनी हैं, वह भगवती सिद्धेश्वरी नाम से कही गई हैं, अथवा सिद्धेश्वरी नाम की देवी जो काशी में प्रसिद्ध हैं वह भी भगवती ललिता से अभिन्न है। इस दृष्टि से भगवती ललिता का नाम सिद्धेश्वरी कहा गया है। अब 472वां नाम है सिद्ध विद्या। सिद्ध विद्या के विषय में कहते हैं जो विद्या स्वयं सिद्ध है उसे सिद्ध विद्या कहते हैं। अब इसका स्पष्टीकरण देते हैं भाष्यकार, सिद्धश्च सा विद्याश्च सिद्ध विद्या। जो विद्या स्वयं सिद्ध है वह सिद्ध विद्या है। अतएव पंचदश्याः सिद्ध अरिचक्र शोधो नास्तीति उक्तम कादिमते। कि पंचदशी मंत्र के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं कि कादिमत नामक ग्रंथ में कहा गया है कि पंचदशी मंत्र के लिए सिद्ध अरिचक्र के शोधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह स्वयं सिद्ध मंत्र है, भगवती का स्वरूप ही है। कादिमत का प्रमाण दे रहे हैं, कादिमते नित्यानाम सिद्ध मंत्रत्वात् नावेक्ष्यास्त्वंशकादयः इति। कि किसी भी प्रकार की गणना करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यह स्वयं सिद्ध मंत्र है। कौन सा? पंचदशी मंत्र। तो यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पंचदशी मंत्र के लिए सिद्ध अरि चक्र के शोधन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जिज्ञासु मात्र मुमुक्षु मात्र का अधिकार है। इस दृष्टि से यह समझना चाहिए। कादिमत का यह प्रमाण यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं भाष्यकार। अब आगे कह रहे हैं 473वां नाम सिद्ध माता। जो सिद्धों की माता हैं, जो सिद्धों की रक्षक हैं। माता का अर्थ यहाँ पर रक्षक की दृष्टि से प्रयुक्त है। तो कह रहे हैं सिद्ध माता। सिद्धा नाम माता रक्षकत्वात्, माने रक्षक होने के नाते वह सिद्धों की माता है। जैसे माता अपने शिशु का रक्षण करती है, पालन करती है, पोषण करती है, उसी दृष्टि से भगवती ललिता सिद्धों का पालन पोषण रक्षण करती हैं। यहाँ लक्षण को लक्ष्य करके कह रहे हैं। जो रक्षण है वह जो है हम माता पद के लिए विशेष रूप से ग्राह्य है रक्षण शब्द। तो सिद्धा नाम माता रक्षणत्वात्, इस दृष्टि से। अब 474वां नाम प्राप्त है यशस्विनी। सर्वत्र यश है जिसका, जो यश से, जिनका यश सर्वत्र फैला हुआ है, वह भगवती हैं यशस्विनी। यशो अस्यास्तीति यशस्विनी। जिसका सर्वत्र यश है वह भगवती यशस्विनी कही गई है। श्रुति देते हैं इसके प्रमाण में, अस्माया मेधास्रजो विनीतस्य नाम महद्यश इति श्रुतेः। की श्रुति कहती है सर्वत्र उसी के ही नाम का महान तेज है, और उसे क्या कहते हैं? महद्यश कहते हैं, क्योंकि वही यशशाली है, वही यश से संपन्न है। समस्त दिशाओं में उसी का यश फैला हुआ है। तो इस दृष्टि से भगवती का नाम यहाँ यशस्विनी कहा गया है। तो आज हमने भगवती के 468 से 474 इन कुल 7 नामों का भाष्य देखा। नारायण।